हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रश्नावली 2 की विविध का क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि f इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x² सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि f एक फंक्शन है इस प्रकार से x² अपॉन 1 + x²। r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है। देखिए क्या फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको रखनी है और x² अपॉन 1 + x² हमको प्राप्त होगा। यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो x² अपॉन 1 + x² है। इसको हमने बाई मान लिया, माना बाई है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि चूंकि x बिलोंग्स टू r, चूंकि हम जानते हैं कि जो x है वो कहाँ से लिया गया है, r से लिया गया है। देखिए r से r में जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, इसका मतलब x है वो क्या कहाँ से लिया गया है, r से लिया गया है, ठीक है। अब x अगर r से लिया गया है तो जो x² है वो भी कहाँ से लिया जाएगा, x² बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी कि x का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो भी कहाँ से आएगा, r से ही आएगा। तथा x² इज लेस देन 1 + x², ठीक है। यानी कि जो x² है वो हमेशा 1 + x² से छोटा ही होगा। इसका मतलब x² अपॉन 1 + x² है, ये 1 + x² को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो x² अपॉन 1 + x² जो है वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। यहाँ पे इनटू में 1 बच जाएगा, ठीक है। 1 + x² को नीचे ले गए तो इनटू में 1 बच गया। यानी कि x² अपॉन 1 + x² जो है वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। यानी कि जो हमारे बाई की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है, देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रियल नंबर में से 0 पुट कर देंगे तो बाई की वैल्यू भी हमेशा हमारी 0 आ जाएगी। यानी कि बाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है और 1 से हमेशा छोटी होगी। इसका मतलब दिए गए फंक्शन का जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाई बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे परिसर बराबर 0 to 1, ठीक है। इधर ओपन ब्रैकेट आएगा, ये गलती से हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है, मान लीजिए f, g, मान लीजिए f, g फ्रॉम r टू r, यानी कि r से r में f और g दो फंक्शन दे रखे हैं हमारे लिए। किस प्रकार दे रखे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 और g ऑफ x इज इक्वल टू 2x-3 द्वारा परिभाषित हैं। तो हमको f+g तथा f अपॉन g यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो f+g का मतलब है कि दोनों फंक्शन हमको जोड़ने हैं और f-g का मतलब है कि f में से g फंक्शन को हमको माइनस करना है और f अपॉन g का मतलब है f में हमको g का डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 7 गिवन है, हमको गिवन है। क्या क्या गिवन है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x+1, यहाँ पे हमको f ऑफ x से जो x+1 गिवन है और g ऑफ x इज इक्वल टू 2x-3 गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, f, g फ्रॉम r टू r हैं, यानी कि f और g हैं वो r से r में ही परिभाषित हैं, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू भी हमको r में से लेनी है और f ऑफ x की वैल्यू भी r में से लेनी है। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब देखो हमको सबसे पहले f+g ज्ञात करना है, तो इन दोनों को यहाँ पे देखो f+g लिखेंगे, ठीक है। अब दो फंक्शन का एडिशन क्या होता है, दो फंक्शन का एडिशन होता है, अलग अलग एडिशन कर देते हैं दोनों फंक्शन का, यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x प्लस g ऑफ x करेंगे यहाँ पे तो x+1 आ जाएगा f ऑफ x की जगह पे, तो प्लस g ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 2x-3। x और 2x हो गए 3x और +1 और -3 हो गए -2, यानी कि f+g जो आया है हमारा वो आया है 3x-2। ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये हमने यहाँ से लिखा है। देखो f जो है वो भी क्या है, x का ही फंक्शन है और g है वो भी x का ही फंक्शन है, यानी कि f+g को शॉर्ट में, ये जो चीज़ है ना इसको शॉर्ट में f+g लिखते हैं, ठीक है।
तो एफ प्लस जी का मतलब यही होता है, क्योंकि दोनों जो है ना एक्स के ही फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो हमको आगे क्या करना है, एफ माइनस जी फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ माइनस जी ज्ञात करने के लिए वही चीज हो जाएगी, एफ माइनस जी किसके फंक्शन हो जाएंगे, एक्स के ही फंक्शन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एफ भी एक्स का फंक्शन है और जी भी एक्स का फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, पहले तो इनको ऐड किया था, इसको और इसको ऐड किया था, माइनस कर देंगे तो वही एक्स प्लस वन और इस प्लस की जगह माइनस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब माइनस करेंगे ना तो इस पूरे पे कोष्टक आ जाएगा, क्योंकि ये जो चिन्ह है ना माइनस का, ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3। अब यहाँ देखो x प्लस वन सेम आ गया, माइनस 2x और ये माइनस इससे इंटू होगा तो प्लस 3। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस वन और प्लस 3 हो जाएंगे 4, यानी माइनस एक्स प्लस 4 आ गया जो ये था, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आ रही है वो आ रही है एफ अपॉन जी। एफ इंटू जी यहाँ पे पूछा नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एफ अपॉन जी कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे एफ अपॉन जी। अब ये एफ और जी दोनों ही एक्स के फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। ये हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, देखो ये आपको दिखा नहीं है, देखो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स लिख लेंगे हम इसको। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि एफ और जी दोनों एक्स के फंक्शन है, ठीक है। अब इनको अलग अलग करेंगे तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म बन गया, यानी एक परिमेय फलन बन गया, ठीक है। तो परिमेय फलन बन गया तो परिमेय फलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो नीचे वाला होता है ना, ये डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि 2x माइनस 3 है, ये जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेयर 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। 3 इधर जाएगा 2 नीचे जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि f इज इक्वल टू 1,1 2,2 सॉरी 2,3 0, -1 -1, -3 जेड से जेड में f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित फलन है। a, b दोनों पूर्णांक हैं, तो a, b को ज्ञात करो। यानी कि ये फंक्शन दिया गया है हमको ए एक्स प्लस बी, जिसमें x की वैल्यू तो है 1 2 0 और -1, और f ऑफ x यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे दे रखी है 1 3 -1 और -3, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक बार देखो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे आंसर नंबर 8। जो फंक्शन है हमारे पास वो दे रखा है, यानी y की जो वैल्यू है वो दे रखी है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको, आपने इतना तो पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे हमको ए और बी दो चीज़ों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो समीकरण चाहिए, ठीक है। तो दो समीकरण हम इससे और इससे बना लेंगे, इससे और इससे भी बना सकते हैं, किसी से भी बना लो। यानी कि इन इन चारों में से हमको दो क्रमित युग्मों का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो पहले और दूसरे का ही कर लेते हैं। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। एक तो हम 1,1 का यूज करेंगे और एक जो है वो हम 2,3 का यूज करेंगे, ठीक है। तो 2,3 का यूज कर रहे हैं एक हम। अब यहाँ देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी कि f ऑफ 1 यानी x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 1 ही आ रही है, यानी y की वैल्यू भी कितनी हो रही है, 1 ही हो रही है। तो इसको तो हटा दो बीच में से और यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर a इंटू 1 करेंगे तो a ही हो गया और प्लस b, यानी a प्लस b बराबर 1 आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 को यूज करेंगे, यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर 3 और x की वैल्यू रख लेंगे 2,
तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2, यानी कि 2a हो जाएगा ये, ठीक है, 2a हो गया ये, और b, और इधर 3 चल रहा है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब a और b दो यहाँ पे चीज हमको ज्ञात करनी है, तो दो समीकरण हो गए, काफी हैं ये, ठीक है, इनसे ही सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरे वाले भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों से यूज करेंगे तो देखो a प्लस बी बराबर 1 है, और इधर है हमारे पास 2a प्लस बी बराबर 3। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, इन दोनों के गुणांक सेम है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए में से 2a माइनस करेंगे तो माइनस a, b से b कट गया, एक में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2, यानी जो a की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास प्लस के 2, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस के 2। अब a की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे हम, एक समीकरण में रख देंगे, कोई से में भी रख दो तो ऊपर वाले में रख देंगे, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख देंगे, और प्लस b बराबर 1, तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, और ये -2, ठीक है, और 1 - 2 करेंगे तो आ जाएगा -1, यानी कि a की वैल्यू तो 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।